Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर वेक्टर की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारी वीडियोस का एक ही पर्पस है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। अगर सच में आपको लगे कि कम टाइम में आपको कंसेप्ट ज्यादा समझ में आया तो हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करिए, सपोर्ट जरूर करिए। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 3 वेक्टर्स दे रखे हैं और आपको इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले हमें किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है उसके जो आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं, है ना, आई जे के जो आगे लिखे हुए नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं कोफिशिएंट, उनका स्क्वायर्स का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कोई भी वेक्टर आपको दे रखा है ए आई बी जे सी के, है ना, तो ये जो उसके आगे होते हैं उनको एबीसी कहा जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उससे हमें उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पता लगती है, यानी लंबाई यानी लेंथ पता चलती है। वेक्टर मतलब क्या होता है, लाइन ही है आपके पास, तो आपके पास उसकी लंबाई या लेंथ पता चलती है मैग्नीट्यूड से। तो चलिए 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, इनकी लेंथ निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने ये वेक्टर लिखा, इसके कोफिशिएंट बताइए जरा क्या है, 1 1 1, यानी ए बी सी 1 1 है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकल गया, देखिए, रूट ए स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर भी 1 है, सी स्क्वायर भी 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, तो रूट 3 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, राइट। चलिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हैं। बी वेक्टर हमें दे रखा है ये, चलिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं फटाफट से। तो बी वेक्टर के लिए कोफिशिएंट क्या है उसके, ए बी सी क्या है, 2 -7 और -3। तो 2 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यहां पर हमेशा प्लस ही लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आ गया देखिए 2 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और क्योंकि यह स्क्वायर होता है तो नेगेटिव का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता। तो 4 प्लस 49 प्लस 9, ये आ गया आपके पास 62 का रूट। तो ए बी का मैग्नीट्यूड हो गया। तो चलिए फटाफट से थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये वेक्टर है, इसमें ए की वैल्यू है 1/√3, बी की वैल्यू है 1/√3 और सी की वैल्यू भी कितनी है 1/√3। तो चलिए 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 1/3, और 1/3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर भी 1/3। ना अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3/3, और 3/3 कितना हो गया 1, और स्क्वायर रूट 1 क्या होता है, 1 की तो जितनी मर्जी पावर कर लो भाई 1 ही होती है। तो ये हमारे तीनों के मैग्नीट्यूड निकल गए, यानी इन 3 वेक्टर्स की लेंथ निकल गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहते हैं राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब जिनकी लेंथ सेम है। तो बहुत आसान है बनाना, बस आप ये करिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक वेक्टर लिया, फॉर एग्जाम्पल 1 I 2 J 3 के। अब सिर्फ आपने ये करना है कि जो ये कोफिशिएंट है 1 2 3, इन्हीं का इस्तेमाल करना है। बस I J K के आगे बदल दीजिए, मतलब 3 हो सकता है I के आगे लगा दीजिए, 2 J के आगे और 1, मतलब कोफिशिएंट यही यूज करना 1 2 3, यही तरीका है। मेरे अलावा कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो, है ना। मैंने लिया है 1 I 2 J 3 के, आप ले लेते हैं मान लो 5 I 3 J 5 के, कुछ भी ले लीजिए। बस इतना ध्यान रखो कि उन्हीं कोफिशिएंट का इस्तेमाल करो, सिर्फ I J K के आगे का नंबर्स बदल दो। जैसे मैंने क्या किया, देखो ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, और अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रही हूं, ये देखने के लिए इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये आ गया √14। अब मैंने इसी से दूसरा वेक्टर क्रिएट करा, ये देखो मैंने क्या किया, 1 2 3 को याद रखना, ठीक है, उसको बस नाम बदल दिए, 2 मैंने आई के साथ लगा दिया, ये 1 और ये 3, 2 1 3, यानी इन्हीं कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल करना है, तभी तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। तो बस इसी चीज का ध्यान रखते हुए मैंने एक और वेक्टर क्रिएट करा और मैंने अब इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो वो भी √14 आ गया। तो इसके अलावा अनगिनत ऐसे वेक्टर्स आपके पास बनाए जा सकते हैं, इसलिए जब पीछे आंसर देखेंगे तो उसमें लिखेगा इनफाइनाइट वेक्टर्स बन सकते हैं, दैट मींस बहुत सारे अलग अलग वेक्टर बन सकते हैं, बट अगर आपको लिखना है तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शंस का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइंस, और हमने आपको बताया है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, जो कि हमने आपको अगर आपने एग्जाम्पल्स वाली इसकी वीडियो देखी होगी तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वहां पर हमने कंसेप्ट भी समझाया है। और अगर स्टिल आपने नहीं, आपको याद आ रहा, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। किसी भी वेक्टर को जब हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, इस पूरी एक्सरसाइज में ये यूनिट वेक्टर बहुत होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर दे रखा था आपको, एक वेक्टर लिया हमने, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब जो हमारे पास वेक्टर आएगा, देखिए अब मैंने इस वेक्टर को इससे डिवाइड करा, आई जे के पे अलग अलग लगाना है, तो 1/√14 I 2/√14 J
और 3/√14 के। ये जो मेरे पास है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। ये जो आपके पास इसके कोफिशिएंट हैं इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। जो इससे पहले था 1 2 3 वो थे डायरेक्शन रेशियोज। याद रखिएगा वेक्टर में जो पहले थे 1 2 3 वो थे डायरेक्शन रेशियोज। जब हमने इसको √14 से डिवाइड कर दिया और ये आ गए, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और अगर दो वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस सेम हो, है ना, दो वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन सेम हो तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज लिखा है, देखिए डायरेक्शन कोसाइन शुड बी सेम, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, ठीक है। अब आपने अगर दूसरा वेक्टर लेना है तो आपने बस एक काम करना है, या तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 3 से कर दो, या 4 से कर दो। ऐसा वेक्टर जिसको आपने उसी वेक्टर का ट्वाइस किया है, थ्राइस किया है, 4 टाइम्स करा है, उसकी डायरेक्शन कोसाइंस और पहले वाले की डायरेक्शन कोसाइन हमेशा मैच करेगी। आपको चेक भी करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने ए और बी का यूनिट वेक्टर क्रिएट करा है। कैसे? इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी √3 आएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज √48। हमने जब इनके डायरेक्शन कोसाइंस चेक करे तो इसका डायरेक्शन कोसाइन आ रहा है 1/√3 1/√3 1/√3। इसका डायरेक्शन कोसाइन √48 के फैक्टर कर लीजिए। √48 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो क्या बनेगा बताइए? 4 × 4 × 3 यानी ये 4√3 आ गया आपके पास, राइट। तो हमने वही लिखा है यहाँ पर 4√3। तो 4/4√3 4/4√3 4/4√3 आईजे के हटाकर ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1/√3 1/√3 1/√3 तो बन गया। इसका मतलब ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस सेम है, और अगर दो वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस सेम होते हैं तो उनकी डायरेक्शंस भी सेम होती है। तो क्या करना है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जो भी आपने वेक्टर लिखा, जो भी आपने पहला लिखा, उसे या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जो वेक्टर आपके पास आएगा उन दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी? सेम होंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल। तो बहुत सिंपल है, दोनों वेक्टर को इक्वेट कर दीजिए। देखिए हमने दोनों वेक्टर को इक्वेट कर दिया। अब i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से मैच करना चाहिए, यानी यहाँ पर 2x के इक्वल होना चाहिए, और जो j का कोफिशिएंट है वो j के कोफिशिएंट से मैच करना चाहिए। y शुड बी 3, तो x is 3 एंड x is 2 एंड y is 3। डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। देखिए कोई भी जो लाइन होती है खासतौर पे वेक्टर में, उसकी डायरेक्शन जरूर होती है कि आप a से b पर जा रहे हैं या b से a पर जा रहे हैं। तो ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से आपने स्टार्ट करा, और टर्मिनल पॉइंट ये है। तो मैंने एक ऐसी डायग्राम बना लिया लाइन का, ठीक है, वेक्टर का। तो मेरा इनिशियल पॉइंट है a और मेरा टर्मिनल पॉइंट है ये, ठीक है। अब मुझसे कहता है कि मुझे इसका स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट। ध्यान रखिए अगर आपको कभी भी ए बी वेक्टर बनाना हो, है ना, ए बी वेक्टर बनाना हो, तो आपने क्या करना है? इट्स लाइक ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। याद है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 y2 - y1, वही करना है आपने। अगर आप ए बी वेक्टर बना रहे हो तो b में से a के पॉइंट माइनस करो, ठीक है। और अगर आप बी ए वेक्टर बना रहे हो तो a में से b के पॉइंट माइनस करो और i j के लगाते जाओ। तो यही किया। देखो मैंने क्या किया है, ए बी वेक्टर बनाया। कैसे? x2 है ना, मतलब ए बी वेक्टर में क्या होगा? ये इसको पहले लिखना है, -5 - 2 कितना हो गया? -7 i, 7 - 1 6j। तो ये जो मेरे पास ए बी है ये वेक्टर फॉर्म है। अगर आपको इसके स्केलर कंपोनेंट लिखने हैं तो बस i j के नहीं लिखना, कॉमा में लिख दो -7, 6, तो ये स्केलर कंपोनेंट हो गए, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द सम ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। तो सिंपल है, एडिशन का रूल बहुत सिंपल है। आपने i वाले कोफिशिएंट i में, j वाले कोफिशिएंट j में और k वाले k में। तो 1 + 1 2, 2 - 2 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 0i, ठीक है। a + b + c, -2 - 6 -8 -8 + 4 -4j, 1 + 5 6 6 - 7 -1k। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। क्या करना होता है यूनिट वेक्टर के लिए? क्या फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और जो वेक्टर आपके पास आता है बच्चों उसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा 1, ठीक है। और देखिए अभी जो वेक्टर के कोफिशिएंट है 1 1 और 2, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। और जो मेरा ये वेक्टर बनेगा बाद में, उसके जो कोफिशिएंट होंगे उनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर? जो डायरेक्शंस बताते हैं। तो चलिए हमारे पास वेक्टर ऑलरेडी है, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और रूट, कितना आ गया? √6। अब हम इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप √6 इसके डिवीजन में लिखते हैं तो अलग अलग करना होता है, 1/√6i 1/√6j 2/√6k।
अब जो आपके पास ये चीजें आई हैं 1/√6, 1/√6 और 2/√6, ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। और जो 1, 1, 2 था वो क्या थे? डायरेक्शन रेशियोज। इन्हें जरूर याद रखिएगा। देखिए वेक्टर इज अ बेस ऑफ 3D। अगर आप वेक्टर पे अच्छी पकड़ बनाएंगे तो आपको 3D बहुत इजी लगेगा, राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर, ओके, ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो आपको पॉइंट दे रखा है, याद रखना है आपने हमेशा पॉइंट से लाइन वेक्टर क्रिएट करना है। तो पी और क्यू दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले हम पी क्यू वेक्टर निकालेंगे। जब हमारे पास वेक्टर आ जाएगा तो उसे कन्वर्ट करेंगे ना यूनिट वेक्टर में। तो सबसे पहले देखिए मैंने डायग्राम बनाया पी और क्यू, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा टर्मिनल पॉइंट है। तो अगर पी क्यू वेक्टर बनाना हो तो क्या सिखाया था? क्यू में से पी के पॉइंट माइनस करते जाओ, यानी 4 में से 1 माइनस करोगे 3i, 5 - 2 3j और 6 - 3 3k। ये मेरा PQ वेक्टर बन गया। अब मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दैट इज √27। अगर आप √27 के फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 × 3, पेयर में से 3 बाहर निकल जाएगा तो 3√3। ये आपने जरूर करना है बच्चों, ये मत पूछना कि ये करना पड़ेगा नहीं तो फिर थोड़ा सा पीछे से आंसर मैच नहीं करेगा, राइट? अब मेरे पास वेक्टर आ गया, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास वेक्टर आता है वो क्या होता है? आपके पास यूनिट वेक्टर। तो आप इसको 3√3 से डिवाइड कर दीजिए, 3/3√3। देखिए हर किसी के अपॉन में ये मैग्नीट्यूड अलग अलग लिख दो, 3/3√3 i, 3/3√j दिस। तो 3 से 3 कट जाएगा और ये आपके पास बचा। और जो यूनिट वेक्टर में आपके पास ये आ रहे हैं, ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस, यानी LMN। क्या आ रहे हैं? LMN। और जो से पहले थे 3, 3, 3, वो क्या थे? डायरेक्शन रेशियोज, यानी ABC। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ABC, जो कि वेक्टर के कोफिशिएंट थे। और जो यूनिट वेक्टर है उसके कोफिशिएंट्स डायरेक्शन कोसाइंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द गिवन वेक्टर ए बी फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + b। यानी वो कह रहा है पहले a + b से एक वेक्टर निकालो, मे बी वो c वेक्टर, d वेक्टर, कुछ भी ले लो और उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बदलो। तो ठीक है, सबसे पहले a + b कर दीजिए। 2i - i कितना होगा? i -j + j 0, 2k और -k -k। ये देखिए हमारे पास a + b वेक्टर बन गया, जिसको हमने नाम दे दिया c वेक्टर। ठीक है, 2 - i, ये हो गया 0j, ये हो गया +k। क्लियर? अब उसने कहा है कि इसका यूनिट वेक्टर बना दो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो फटाफट से, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है। उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी आ गया √2। अब बस डिवाइड कर दो इस वेक्टर को √2 से, तो ये आ जाएगा 1/√2i, 0/√2j एंड 1/√2k। ये लिखना जरूरी नहीं है, बट स्टिल हम समझाते हुए मेंशन करते हैं। तो देखिए 15 मिनट के अंदर अगर आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, है ना, तो इसे कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा ही बोलेंगे। और आई होप हम जिस स्पीड से आप लोगों को कराते हैं वो स्पीड ना तो बहुत तेज है और ना ही बहुत स्लो है, एक फिजिबल स्पीड है। अगर स्टिल आपको ज्यादा लगे तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन विच हैज अ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। अब वो क्या बोल रहा है कि जो ये वेक्टर है आपके पास, मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 चाहिए। फिलहाल इसका मैग्नीट्यूड 8 नहीं है। देखिए अगर मैं आपको कहूं कि सबसे पहले आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। अच्छा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, अगर उससे हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 8। तो बस इसका मतलब आपको पहले इस वेक्टर को क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला a वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास ये a वेक्टर है, फटाफट से इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 5 का स्क्वायर 25 -1 का स्क्वायर 1 एंड दैट इज 4। तो कितना आ गया मैग्नीट्यूड? √30। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया आपके पास वेक्टर। ये जो वेक्टर आपके पास आया, ये हमने क्या किया है? इसको √30 से डिवाइड करा। तो 5/√30i - 1/√30j एंड 2/√30k। अभी जो हमारे पास ये वेक्टर आया बच्चों, ये वाला, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड 8। तो ठीक है, ये वेक्टर अभी 1 यूनिट वेक्टर है, 8 यूनिट वेक्टर चाहिए आपको, है ना, 8 यूनिट वेक्टर। तो बोथ साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 8 यूनिट वेक्टर। देखिए आ गया 40/√30, 8/√30 एंड 16/√30। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस काफी यूजफुल लगे, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा, जो हमारा पर्पस है वो कंप्लीट होता हो। अगर आप लोग एक समय निकाल कर इसे शेयर कर सके तो हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।